नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एनएसजी की सुरक्षा क्या कोई मजाक है? आपको अजीब लगेगा यह सुनने में, लेकिन एक लाइन में खबर यही है कि अगर आप मुसलमान हैं तो सीएम रहे हों या डीएम रहे हों या मिनिस्टर रहे हों या सांसद विधायक रहे हों, इस देश की कोई सिक्योरिटी एजेंसी, कोई होम मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री आपकी सुरक्षा की मुकम्मल गारंटी नहीं ले सकता। आपको किसी भी चौराहे पर गोली मारी जा सकती है और देश का होम मिनिस्टर ऑल इज वेल का तराना गाता रहेगा। वरना 3 बार एक संवेदनशील राज्य के मुख्यमंत्री रहे एक शख्स पर, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के पास है, उसके माथे में बंदूक कैसे लगाई जा सकती है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, वो इस देश को नाकाम कर देने वाली नफरत का वीडियो है और यह नफरत इस देश के मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इस बार एक बात और साफ हो गई है। हिंदुत्व और जय श्री राम के बीच बुनी जा रही राजनीति के सौदागरों और उन सौदागरों के चेलों चिंटुओं के निशाने पर सिर्फ गली मोहल्लों चौराहों पर कबाड़ी बीनने वाले, तरकारी बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, राहगीर और गरीब मुसलमान नहीं है। उनके लिए कबाड़ी वाले में और जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला में कोई अंतर नहीं है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के पास Z+ सिक्योरिटी है और एनएसजी के पास उनकी सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन एक समारोह में जाते हुए एक गुंडा हत्या के इरादे से लोडेड पिस्तौल लेकर उनके ठीक पीछे पहुंच जाता है और उनकी कनपटी में नाल सटा देता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा कि एक आदमी लोडेड पिस्टल लेकर पॉइंट ब्लैंक रेंज में आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिता बाल बाल बच गए। सवाल उठता है कि कोई Z+ एनएसजी प्रोटेक्टेड पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया। अब सुनिए पूरी घटना। 11 मार्च की देर शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की जम्मू में हत्या की कोशिश की गई है। फारूक अब्दुल्ला ग्रेटर कैलाश इलाके में एक बेहद हाई प्रोफाइल शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी में जा रहे थे, तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। यह सिर्फ इत्तेफाक है कि इसके पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, उनके साथ चल रहे लोगों ने उसे धक्का दे दिया। बस यूं समझिए कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से से बच गए फारूक अब्दुल्ला, वरना आज देश शोक में डूबा होता और मुसलमानों से नफरत करने वाली राजनीति जश्न में। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मौजूदा डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी बाल बाल बचे हैं। आपको जश्न शब्द पर एतराज हो सकता है, लेकिन यह सच है, बल्कि कहना चाहिए कि यही सच है। इसको समझिए। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले का नाम कमल सिंह जामवाल है। उसने पुलिस को बताया कि मैं पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। वो पिछले कई सालों से लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, या कहिए फारूक अब्दुल्ला के खून के प्यासे कमल सिंह जामवाल को सरकार ने बाकायदा असलहे का लाइसेंस दिया है। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला जिस शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, उसका नाम है सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं और उनके बेटे की शादी थी। इस शादी में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मौजूदा डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी समेत दर्जनों विधायक, सांसद और मंत्री शामिल हुए। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि हमलावर कमल सिंह जामवाल सुरजीत सिंह का चचेरा भाई है। कमल जामवाल एक कारोबारी है जिसकी पुराने जम्मू में कुछ दुकानें हैं। घटना के बाद डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा, पुलिस से पूछना चाहिए कि रॉयल पार्क में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। वहां लोकल पुलिस से कोई नहीं था। यह बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है। यह विशुद्ध नफरत का मामला है। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की नफरत और घृणा पिछले कुछ सालों में फैलाई गई है, कमल जामवाल उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है।
ऐसे हजारों कमल जामवाल अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों में चौक चौराहों पर, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते घूम रहे हैं। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये कि इस घटना ने साफ कर दिया है कि भारत की सबसे शानदार सुरक्षा एजेंसी एनएसजी की सबसे ऊंची सिक्योरिटी Z+B एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर ऐसी सिक्योरिटी का काम क्या है? सुरक्षा देना ही तो, और इसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। आपको बता दें कि आमतौर पर Z+ सुरक्षा में लगभग 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इनमें 10 से 12 एनएसजी कमांडो, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी के जवान, स्थानीय पुलिस के अधिकारी और कुछ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 3 शिफ्टों में 24 घंटे तैनात रहते हैं। Z+ प्रोटेक्टी तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाना असंभव से कुछ ही कम है। ऐसे नेताओं तक पहुंचने से पहले हर शख्स को मल्टी लेयर चेकिंग से गुजरना होता है। बावजूद इसके एक आदमी मुंह उठाकर आता है और 3 बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की कनपटी पर बंदूक सटा देता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला मुसलमान है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हर बार कट्टरपंथ और कट्टरपंथियों का विरोध किया। आपको याद दिला दें कि जब पहलगाम में सैलानियों पर हमला हुआ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था पहलगाम आतंकी हमला लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। आतंकवादी वहां कैसे आए, यह सवाल आज भी बना हुआ है। किसी स्थानीय व्यक्ति या समूह ने उनकी मदद तो जरूर की है। अब्दुल्ला के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। फारूक अब्दुल्ला की राष्ट्रवादी सोच कभी भी संदेह के दायरे में नहीं रही। वो मुसलमान होने के बावजूद हर तरह के धार्मिक समारोहों में शामिल होते रहे, नोहे और भजन एक साथ गाते रहे हैं और इसे भारत की बहुलतावादी संस्कृति की खूबसूरती बताते रहे हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि इन सब के बावजूद वो मुसलमान हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जो आंधी इस मुल्क में चलाई जा रही है, उसके आगे 3 बार के मुख्यमंत्री और ठेले पर सब्जी बेचने वाले मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका पहला कार्यकाल 1982 से 1984 तक, दूसरा कार्यकाल 1986 से 1990 तक और तीसरा 1996 से 2002 तक रहा। इसके अलावा वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता है और Z+ सिक्योरिटी मिलने के बावजूद कुछ नहीं होता। कहने को पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये पीछे के कारण हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। ये एक दिन में नहीं हुआ है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हत्यारे इरादों के साथ सड़कों पर गश्त कर रही ये फौज किसे अपना नेता मानती है। याद कीजिए, इस देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खुलेआम अपने एक मुसलमान साथी सांसद को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी बोल रहा था, देशद्रोही बोल रहा था। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी, कटवे। ये फूहड़ था, फूहड़ से ज्यादा डरावना था और डरावने से ज्यादा शर्मनाक था। लेकिन प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद कीजिए, भाजपा का एक नेता जो इन दिनों दिल्ली का कानून मंत्री है, वो भारत की राजधानी में 23 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के चौराहे पर चढ़कर पुलिस को धमकी दे रहा था कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो इन मुसलमानों को सबक मैं सिखाऊंगा। कपिल मिश्रा ने कहा था कि अगर 3 दिन में CAA NRC का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली नहीं कराई गई तो वो खुद सड़क पर उतरेंगे। इसके कुछ ही घंटों के बाद इलाके में झड़पें शुरू हो गईं और बाद में वही हिंसा 2020 दिल्ली दंगों में बदल गई, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। कपिल मिश्रा के खिलाफ एक मामूली FIR तक कराने में नागरिक संगठनों को नाको चने चबाने पड़ गए। इस घटना के पूरे 5 साल बाद 1 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि कपिल मिश्रा और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच की जाए। लेकिन कमाल देखिए कि बाद में सेशंस कोर्ट ने उस आदेश को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि ऐसा आदेश पर्याप्त आधार के बिना दिया गया था। इसे लेकर एक बात और याद दिलानी जरूरी है, हो सकता है आप भूल गए हों। दिल्ली दंगों के तुरंत बाद दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं,
जिनमें मांग की गई कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जाए। इन नेताओं में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के नाम शामिल थे। 26 फरवरी 2020 को जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अनूप जे भंबानी की बेंच ने सुनवाई की। अदालत में कपिल मिश्रा का जाफराबाद वाला वीडियो चलाया गया। वीडियो देखने के बाद जस्टिस मुरलीधर हैरान रह गए। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस भाषण पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। तब दिल्ली पुलिस की तरफ से तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने अदालत से कहा कि इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए इस पर जोर न दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर भाषण भड़काऊ है तो पुलिस को उचित कार्रवाई पर फैसला करना चाहिए। कि आप यकीन करेंगे कि जिस रोज जस्टिस मुरलीधर ने कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर पर यह टिप्पणी की, उसी रात उनका तबादला दिल्ली से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया। तो ऐसे में अगर 3 बार के मुख्यमंत्री के माथे पर कोई गुंडा मवाली Z+ सिक्योरिटी की चौकस निगरानी में बंदूक तान ही देता है तो हैरानी कैसी। हमने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यही देश तो बनाया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।